स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रही आयशा जुल्का के बारे में हम बात करने वाले हैं। 28 जुलाई 1972 को उनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आयशा जुल्का ने अपनी डेब्यू मूवी की थी जो जीता वही सिकंदर से 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन जब आयशा जुल्का अपने फिल्मों में अच्छा करने लगी और जब ऊंचाइयों पर पहुंच गई तो इन ऊंचाइयों पर आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया और वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बाद आयशा जुल्का ने शादी रचा ली। जी हाँ, आयशा जुल्का अभी अपने पति के साथ अपनी आलीशान जिंदगी जी रही हैं और पति के साथ ही एक नए बिजनेस में हाथ आजमाया है उन्होंने और उनका बिजनेस काफी अच्छा भी चल रहा है। जी हाँ, तो फिल्मों से दूर हैं लेकिन कमाई काफी अच्छी कर रही हैं और पति के साथ मिलके ही अपने इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर आयशा जुल्का फिल्मों से दूर अपनी कमाई कैसे करती हैं, अपना घर खर्च कैसे चलाती हैं, अपनी जिंदगी को कैसे जी रही हैं। वहीं आपको बता दें कि आज आयशा जुल्का का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि फिल्मों से दूर रहकर वो अपनी कमाई कैसे करती हैं, अपनी जिंदगी कैसे जीती हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आयशा जुल्का 90 के दशक की सुपरहिट हीरोइन रही हैं। आज आयशा का जन्मदिन है। 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में आयशा का जन्म हुआ था। आयशा के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। बचपन से ही आयशा की फिल्मों में रुचि थी। जब वो 11 साल की थी तभी अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई आ गई। आयशा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद वो कई छोटी बड़ी फिल्मों में नजर आई, लेकिन कौन जानता था कि बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली आयशा एक दिन टॉप की हीरोइन बन जाएंगी। आयशा ने 90 के दशक में खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, बलमा, रंग और वक्त हमारा है जैसी कामयाब फिल्में की। कई साल पहले बॉलीवुड छोड़कर एक बिजनेस वुमन बन चुकी आयशा अपने बॉलीवुड करियर के दौरान अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर आयशा की पहली फिल्म थी 1991 में आई कुर्बान। जी हाँ, इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे। आयशा जुल्का ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। साल 1992 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। जी हाँ, इस फिल्म में उनके करियर को शिखर पर पहुंचा दिया। इस फिल्म का गाना पहला नशा सुपरहिट हुआ। आयशा को आज भी जो जीता वही सिकंदर फेम या फिर पहला नशा वाली लड़की कहा जाता है। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के जरिए आयशा ने स्टारडम की इबारत लिखी और वो उस दौर की सबसे पॉपुलर हीरोइन की लाइन में खड़ी हो गई। जी हाँ, उनके पास इतनी फिल्में थी कि उन्हें दिन में 2-3 शिफ्ट में काम करना पड़ता था। उस दौरान उनकी बलमा, संग्राम, दलाल और रंग जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई। लेकिन करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर आयशा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। दरअसल आयशा उन दिनों किसी को दिल दे बैठी और जब दिल टूटा तो जुड़ने में समय लग गया। ब्रेकअप के बाद जब फिल्मों की ओर वो वापस लौटी तब काफ़ी कुछ बदल चुका था। इंडस्ट्री में नई लड़कियों ने जगह बना ली थी। आज आयशा का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उनका लुक भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आयशा ने उम्र में 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल में काम किया था। इस फिल्म का एक किस्सा बताया जाता है। दरअसल आयशा का आरोप था कि उन्होंने बताए बिना फिल्मकार पार्थ घोष और प्रकाश मेहरा फिल्म में एक अतरंग दृश्य के लिए उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था, जबकि आयशा ने फिल्म साइन करने से पहले ही निर्देशकों से सख्ती से कहा था कि वह फिल्म में कोई इंटीमेट सीन नहीं करेंगी। बोलनेस का यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया से गायब हो गई आयशा अब बिजनेस फील्ड में बहुत नाम कमा रही हैं। 2003 में आयशा ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइकून समीर वासी से शादी कर ली थी। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अपनी कंपनी
सैम रॉक में काम में बिजी हूँ। ये कंपनी मैंने अपने पति के साथ मिलकर खोली है। आयशा ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड छोड़ने के सवाल पर कहा था कि करियर खत्म करने के लिए फिल्मों के फ्लॉप होने का इंतजार से बेहतर है कि सही समय पर आगे बढ़ जाना चाहिए। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि आयशा ने 2003 में मशहूर कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर वासी से शादी की। जी हाँ, और फिर एक्ट्रेस ने लाइमलाइट से दूरी बना ली, जहां एक्ट्रेस पिछले साल 18 साल से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वो कभी बच्चे चाहती ही नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं चाहती थी। मैं बहुत सारा वक्त और एनर्जी अपने काम और समाज की सेवा में लगाती हूँ, जिस वजह से मैंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। आयशा ने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा फैसला पूरे परिवार के लिए अच्छा साबित हो। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे समीर जैसे पति मिले। समीर ने मुझे वैसा ही रखा जैसा मैं खुद रहना चाहती थी। मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। हमेशा मेरे फैसलों का उन्होंने सम्मान किया है। आयशा का अंदाज उनकी फिल्मों में दर्शकों को बहुत पसंद आता था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस की फिल्म जो जीता वही सिकंदर को कोई भी नहीं भूल सकता। उनका अंदाज उस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा खास था। जी हाँ, जिस फिल्म में उनकी ये फिल्म दर्शकों के दिलों में बस गई थी। आयशा हाल ही में अपनी फिल्म जीनियस में नजर आई थी। उन्होंने इस फिल्म में एक माँ का किरदार निभाया था। जी हाँ, तो आज आयशा जुल्का अपना जन्मदिन मना रही हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अब इस फिल्म दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्मी दुनिया से बिल्कुल दूर हो गई हैं आयशा जुल्का। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आयशा को जो जीता वही सिकंदर में काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली। जी हाँ, बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरे चेहरे वाली आयशा जुल्का खिलाड़ी, दिल की बाजी, वक्त हमारा है जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। अक्षय और आयशा की जोड़ी भी फैंस को बहुत पसंद आती थी। मीडिया की खबरों की माने तो आयशा का नाम पहले उनके स्टार रहे अक्षय कुमार के साथ जुड़ा था। इनकी अफेयर की खबरें बॉलीवुड के गलियारों में बहुत आया करती थी। इसके बाद आयशा जुल्का का नाम दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर से भी जुड़ा है। हालांकि इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आयशा ने 2003 में बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से बिल्कुल किनारा कर लिया और अब वो अपना बिजनेस खुद चलाती है अपने पति के साथ ही। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि आयशा जुल्का फिल्मों से दूर रहने के बाद भी अपनी कमाई कर लेती हैं। जी हाँ, अपना घर खर्च काफ़ी अच्छे से चला लेती हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही है। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के खास मौके पर हमने उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताएं। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।